वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th के फिजिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों को देखना है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। यानी जैसे रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग करते हैं वैसे सेल्स का भी ग्रुपिंग होता है सीरीज पैरेलल। वो देखिए हम लोग उसका इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए कि m सेल्स मान लीजिए ये सेल की संख्या n है, n सेल्स सीरीज में लगे हुए हैं और इन सारे सेल का जो ईएमएफ है वो E है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इनका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा? तो ये सारे n सेल्स जो सीरीज में हैं, तो इनके बदले टोटल ईएमएफ की जो वैल्यू आएगी वो NE होगी और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये सारे सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू NR होगी। R प्लस R प्लस R प्लस अप टू N करेंगे तो NR हो जाएगा और EMF भी जस्ट ऐड अप हो जाता है, यानी E प्लस E अप टू N टाइम्स kरेंगे तो टोटल EMF NE हो जाएगा। ये बड़ा ही सिंपल है। अब हम लोग देखें सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में देखें, मान लीजिए n सेल्स पैरेलल में जोड़ दिए जाएं। ये n सेल्स हैं, पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं। सबका ईएमएफ E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है R। और इन सारे सेल को पैरेलल में जोड़ दिया गया है तो इनका जो इक्विवेलेंट यानी टोटल जो ईएमएफ आएगा, याद रखें पैरेलल में टोटल ईएमएफ उतना ही रह जाता है। सेल को जब पैरेलल में जोड़ते हैं तो ईएमएफ इनका ऐड अप नहीं होता है, यानी टोटल ईएमएफ E ही हो जाएगा, लेकिन सारे इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे। यानी अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करें, इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल, तो 1/R प्लस 1/R प्लस ये अप टू N करेंगे तो ये आ जाएगा आपका N/R। यानी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस RT बराबर R/N हो गया। यानी इस बात से आपको क्लियर हो गया कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा R/N। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इतना ही जानकारी की जरूरत है। इसके बाद मैं एक तीसरा फिगर बनाता हूं जिसमें मिक्स्ड ग्रुपिंग होगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में देखिए ये आधा जैसे पानी ले जाओ। n सेल्स हैं, n सेल्स इन सीरीज और फिर इसके नीचे फिर वैसे ही n सेल्स इन सीरीज और ऐसा m लाइंस हैं, यानी टोटल ये जो लाइंस हो गए m लाइन हो गए ऐसे 1 2 3 4 अप टू m। और ये जो सारे जो n सेल्स हैं, इस तरीके के m जो लाइन है आपस में पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं, तो इनका जो टोटल वैल्यू होगा, हर सेल का ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो देखिए एक एक लाइन का तो जो क्या इक्विवेलेंट होगा वो हम लोग जान गए। सीरीज में अगर n सेल्स हैं तो इनका टोटल ईएमएफ E ही रह जाएगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा सीरीज में E सेल्स हैं, n सेल्स हैं तो और सबका ईएमएफ E है तो इनका ईएमएफ हो जाएगा NE
और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा NR। ऐसे ऐसे हर लाइन में और सबके अंदर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखा दीजिए। एक एक लाइन का वैल्यू हो गया, एक एक लाइन में टोटल EMF NE और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR, जैसा कि हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। तो अब ये अप टू M ऐसे संख्या है इनकी 1 2 3 4 5 अप टू M, और ऐसे संख्या है 1 2 3 4 5 अप टू N। N याद रहे, ऐसे N और ऐसे M। तो अब इनका टोटल क्या होगा, चूंकि पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में एक लाइन में अगर EMF NE है तो पैरेलल में होने से इनका EMF उतना ही रह जाएगा, EMF उतना ही रह जाएगा NE, बट ये सारे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए और इनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR/M हो जाएगा। ये कैसे, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस R टोटल अगर लाते हैं तो एक एक लाइन में इंटरनल रेजिस्टेंस NR है, तो चूंकि पैरेलल में हो गए तो 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/, एक लाइन में कितना है NR, 1/NR, और अप टू M जाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका M/NR। फिर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा NR/M। इस प्रकार M सेल्स अगर हम लोग पैरेलल में ऐसे ऐसे रखते हैं जिनका एक एक सेल का वैल्यू NE आया है, तो टोटल EMF NE ही रह गया, लेकिन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, चूंकि हमने बताया इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल में उनका सम निकालेंगे, तो वो हो गया NR/M। इसके पहले मैंने सीरीज के बारे में ही बताया, सीरीज में N रेजिस्टेंसेस हैं R R R R, तो ये तो सीधा एडअप हो जाएंगे, तो NR हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, एक बार खुद से करके देख लेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।